दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि वो बीमार हैं। जब कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने अपनी ही एक प्रत्याशी, अपनी पार्टी की महिला प्रत्याशी थी, उसके गले में माला डाल दिया था। कई लोगों ने रोका था लेकिन वो रुके नहीं थे। नीतीश कुमार क्या वाकई बीमार हैं या फिर वो स्वस्थ हैं, जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं? आपने उनका एक वीडियो देखा होगा 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर के उस वीडियो में वो एक नियुक्ति पत्र कुछ डॉक्टरों को दे रहे हैं और एक मुस्लिम महिला होती है जो हिजाब बांधे हुए होती है, उसके हिजाब को तेजी से पकड़ करके वो खींच देते हैं। क्या एक स्वस्थ मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है? इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। हालांकि जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो इसे ठीक कह रहे हैं। उनके ठीक कहने के पीछे अपनी एक लॉजिक है, अपनी एक विचारधारा है। क्योंकि उन्होंने मुसलमान को अगर ट्रोल किया जाता है तो ये उनको पसंद आता है और इसी पसंद की वजह से वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं? और इसके इतर एक बात और है कि उस लड़की ने उस समय तो विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोली, चूंकि मुख्यमंत्री सामने थे, लेकिन वह इतना डरी हुई है कि उसने बिहार में डॉक्टरी की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार का उस नुसरत परवीन को डॉक्टर बनाने में कोई योगदान नहीं है। नौकरी अपनी काबिलियत की बदौलत वो वहां पर पा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की एक हरकत ने नुसरत परवीन को बिहार छोड़ने को मजबूर कर दिया। नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहने लगी है। नुसरत परवीन ने साफ कहा है कि वो बिहार सरकार की वो डॉक्टर की नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींच दे, वहां पर महिलाएं सुरक्षित हो भी कैसे सकती हैं? और उसका लोग समर्थन करते हैं। सबसे जो दिलचस्प ये है कि एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, संजय निषाद। पता नहीं आपने उनका वीडियो देखा या नहीं देखा, लेकिन यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि कुछ और तो नहीं छुआ था, कुछ और छू देता तो क्या होता। इस तरह के लोग अगर हमारे समाज में हैं और मंत्री बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज कहां जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार को उस महिला का हिजाब खींचने की क्या जरूरत थी? नियुक्ति पत्र वो बांट रहे थे। पहली बात तो नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्रियों के द्वारा, यह भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री किस बात का नियुक्ति पत्र बांट रहा है भाई? मुख्यमंत्री ने तो नियुक्ति दी नहीं है। जो भी नियुक्तियां होती हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी होता है, वो राज्यपाल उसको नियुक्त करते हैं और बाकायदे उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन के बाद ही कोई नियुक्ति पाता है। इसमें किसी मुख्यमंत्री का क्या योगदान है? मुख्यमंत्री को क्या उस डॉक्टर की जरूरत नहीं है? क्या उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रखना है? अगर कोई डॉक्टर या किसी भी योग्य व्यक्ति किसी परीक्षा में पास होता है तो मुख्यमंत्री उसे नियुक्ति पत्र क्यों बांटते हैं? चलिए बांट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम महिला के साथ आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए। किसी महिला को आप, चाहे वो हिजाब हो या कुछ भी हो, अगर वो पहने हुई है, उसका धर्म ये अलाउ करता है, तो आप कौन होते हैं उसका हिजाब खींचने वाले? बहुत सारे लोग, हमने जब ये पोस्ट डाली तो सोशल मीडिया पर तर्क दे रहे थे कि वो देखना चाह रहे थे कि महिला वही है कि कोई दूसरी है। उनके पास क्या प्रमाण है कि महिला वही है या दूसरी है, महिला है या पुरुष है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे। कितने बेहुदे तर्क सोशल मीडिया पर लोग देते हैं। और उन बहुत सारे लोग जो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं, उन्हें सर ढकने का एक संस्कार है, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। दोनों में
सर ढकने का एक संस्कार है। लेकिन जिस तरीके से नुसरत परवीन का हिजाब मुख्यमंत्री ने उठाया, खींचा बल्कि, हालांकि लखनऊ में एक नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुकदमा भी इस मामले में दर्ज हुआ है, क्योंकि बीएनएस की जो धारा है वो ये कहती है कि किसी महिला को घूरना अपराध है। किसी महिला का हिजाब बिना, पहली बात तो बिना हिजाब का मतलब हो गया उसे छूना। नीतीश कुमार ने उसे छुआ, यही अपराध है। बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ, यह अपने आप में क्राइम है। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इस मसले पर माफी नहीं मांगी है, जो और चिंताजनक है। और बीजेपी चूंकि उनको सपोर्ट कर रही है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में, इस नाते बीजेपी को भी अब ये सोचना होगा कि उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नीतीश कुमार का समर्थन करते रहना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नीतीश कुमार का नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है। और नरेंद्र मोदी का अगर ये नारा है तो नरेंद्र मोदी को ये देखना होगा कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरीके से किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींच सकता है? बिल्कुल ही नहीं खींच सकता है। योगी जी को भी संज्ञान लेना चाहिए संजय निषाद का, कि संजय निषाद ने इस तरह का बेहुदा बयान क्यों दिया है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे।